आजकल ना एवरीबडी जिनकी भी नई नौकरी लग रही है, आशा लेने की महल है बट देने को अभी पीनट्स है। उनके लिए क्या ऐसा हम एक टिप दे सकते हैं? जो भी प्लॉट आप देख रहे हैं, जो भी घर देख रहे हैं, उनके मैनुअल्स लेकर आते हैं। उन मैनुअल्स को ना एक वाइट कपड़े में वेस्ट में छोड़ दो, देखो वो कैसे बढ़ते चले जाते हैं। ये जिस घर में जब से शिफ्ट हुआ है ना, इसको डिप्रेशन और एंजाइटी हो रहा है। क्या इसके घर का वास्तु खराब है? मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। इन्हीं जोन्स में सोने से आइसोलेशन, क्लॉस्ट्रोफोबिया, किसी से बात नहीं करना, ये सब सिम्टम्स भी आते हैं। सारी सोसाइटी में ग्राउंड टू 40th फ्लोर सबके दरवाजे तो एक ही जगह है, उसमें वास्तु ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के बारे में कैसे ठीक कर सकते हैं? तो यहाँ पर आई वुड वांट टू ऐड, जो सेल्फ वास्तु चल रहा है मार्केट में, सेल्फ वास्तु मेडिकेशन चल रहा है, दैट्स ओह सो डेंजरस फॉर द पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन 2025। क्विक टिप्स मैम। सो बहुत जल्दी से बहुत सारे क्विक टिप्स। सबसे पहला, हाय एवरीवन, मैं हूं करण, बिग स्टार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से, आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट। ऑन दिस 4th एपिसोड ऑफ रियल एस्टेट सिंप्लीफाइड विद करण, मैं आपके साथ लेकर आ गया हूं आचार्य अनुश्री, महावास्तु एक्सपर्ट विद अस। हेलो मैम। हाय करण, हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड मैम, आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू। सो मैम, वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट कॉल्ड रियल एस्टेट सिंप्लीफाइड विद करण, वेयर इन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हर उस एक्सपर्ट को अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट करते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स को हेल्प करता है घर लेने या फिर रियल एस्टेट जर्नी में इन्वेस्ट करने में, जिनसे मदद मिल सकती है। सो आई बिलीव वास्तु प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। तो मैम, मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ एक बारी हमारे सारे व्यूअर्स को आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज़ वास्तु। ओह, सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन करण। वास्तु इज़ अ वैदिक साइंस। ये हमारे सनातन धर्म से, हमारी पुरानी किताबों से निकली हुई एक साइंस है। इट इज़ अ साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। आप घर बनाते हैं, यू मेक यूज़ ऑफ आर्किटेक्ट्स। सो व्हाट इज़ द बेस दैट द आर्किटेक्ट्स आर यूजिंग? इट्स कॉल्ड आर्किटेक्चर। और उसी साइंस को सिंप्लीफाई करना है हमारे पुराने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इज़ नथिंग बट वास्तु। वास्तु करता क्या है कि आपको एक स्पेस रहने योग्य बनाता है। इसका मतलब ये हुआ, आप घर में रह रहे हैं तो घर की एनर्जीज़, एक कॉमन मैन उसको एनर्जीज़ की तरह समझता है, वो इतनी इन सिंक, इतनी कंप्लायंट हो उसकी एनर्जी से कि उसको लगे हाँ, दिस होम फील्स लाइक होम, दिस ऑफिस फील्स लाइक ऑफिस, मेरे को पैसा जनरेट हो रहा है। अ फैक्ट्री फील्स लाइक इट्स अ प्लेस वेयर ग्रोथ इज सीन। तो वास्तु जस्ट मेक्स द होल एनवायरनमेंट वेरी कंप्लायंट टू योर एनर्जीज। इसको हम साइंस ऑफ आर्किटेक्चर करते हैं इन गूगल लैंग्वेज। सो इसको हम एक मॉडर्न साइंस का नाम दे सकते हैं? Yes, it is basically a Vedic science which has been transformed, modified based on the urban space constraints, based on the lifestyles and the requirements. So it cannot be called as a modern science. It is a Vedic science that has been modified and transmuted and transformed. मैम, इसको ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट सिंप्लीफाइड विद करण, लेट्स सिंप्लीफाई वास्तु विद आचार्य अनुश्री। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज़ अ क्विक डिफरेंस दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि इन तीनों के अंदर क्विक डिफरेंस क्या हो सकता है? एक ही माँ के सारे बच्चे हैं। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, दे ऑल बिलोंग टू आवर वैदिक सनातन धर्म। डिफरेंस ऑफ वास्तु इज़ दैट कि आपकी स्पेस को बैलेंस करता है। एस्ट्रोलॉजी आपके प्लैनेट्स, नक्षत्र, ग्रहों को बैलेंस करता है। न्यूमरोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ नंबर्स। 1 से 9, 0 मिलाकर नंबर्स हैं हमारे, वो प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ अगेन इंटरडिपेंडेंट ऑन न्यूमरोलॉजी। एंड न्यूमरोलॉजी का ही खेल सारा एस्ट्रोलॉजी में मिलकर हमारे वास्तु में आता है। सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड साइंसेज। ऑल इंटरकनेक्टेड साइंसेज, वेरी वेल डिफाइंड मैम। एक ये जो सवाल है ना, जो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूँ, मैंने जो पिछले भी 3 एपिसोड करे हैं उसमें सारे प्रोफेशनल से चीज़ पूछी है कि देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ एवरी वास्तु और महावास्तु कंसल्टेंट, एंड दैट हैज़ हैपेंड विद द प्रीवियस जो लोग आए, हमारे गेस्ट आए। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ फी स्ट्रक्चर दैट ए चार्जेस एंड बी चार्जेस? हाउ इज़ दैट जस्टिफाइड? So Karan ji, first of all, no fees is justified unless and until your client is happy. Exactly. So, but as a service provider, a consultant has to charge, and this charging amount depends on the number of experiences he has given in the industry, plus the number of case studies he has done in the industry, plus the number of positive results he has got in the industry. Also, the consultation charges depends upon the size of the plot, the number of floors, the
client is asking to work upon, plus प्रॉब्लम क्या है. अगर मेजर प्रॉब्लम है देन द बिगर टिकट साइज, अगर छोटा सा प्रॉब्लम है तो छोटे से पैसे. सो इट इज़ अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट द क्लाइंट एक्चुअली इज आस्किंग अ कंसल्टेंट टू डू. मल्टीपल साइट विजिट्स, मल्टीपल राउंड्स ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व. छोटा सा काम, ऑनलाइन काम, छोटे से पैसे. इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड. आपको चाहिए क्या. ओके. सो इस फीस को ना, मैंने सुना है मैम, कई वास्तु या कई एस्ट्रोलॉजिकल जो लोग जिस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, तो मैंने सुना है कि व्हेन इट कम्स टू द पेमेंट ऑफ योर कंसल्टेंसी फीस और आर कंसल्टेंसी फीस, वी शुड गिव इट. व्हाई वी शुड गिव इट? It is an exchange of energy that we do. I have heard it. I don't know what it is. Please explain it to us. 100% करेक्ट. देखिए, साइंटिफिकली भी आप किसी से कर्म कराते हैं तो उसको उसके कर्म की एवज में पैसा देना मैंडेटरी है. आज के टर्मिनोलॉजी में, आज की ज़िंदगी में पैसा इज़ एन एक्सचेंज. पहले ज़माने में बाटर होता था, आज के ज़माने में पैसा देना बहुत ज़रूरी है. अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली समझें तो जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो 9th बॉक्स होते हैं, वो आपके भाग्य को चेंज करते हैं. आप उनका पैसा रोक के अपना ही भाग्य खराब करते हैं. ये आपके 11th बॉक्स को एस्ट्रोलॉजिकली डिटरमाइन करते हैं, जो आपको फुलफिलमेंट्स और गेन्स लेकर आते हैं. मत दो पैसे, आपको पूरा लाभ ही नहीं मिलेगा आपकी प्लेस का. ऑल्सो वास्तु के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो जो घर है, रियल एस्टेट है, फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, जो करंजी बेस्ट दिलाते हैं इंडस्ट्री में, अगर वो एक वाटर एलिमेंट मान लो, हमारा जल तत्व मान लो, तो आप उस प्रॉपर्टी को किस लिए ले रहे हो? गेंस के लिए ले रहे हो, फुलफिलमेंट के लिए ले रहे हो, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए ले रहे हो. एंड अ ब्रोकर, उसके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको कहते हैं आर्यमा. ही इज़ अ मास्टर कनेक्टर. अगर आप समझो तो जल, वायु, अग्नि, वाटर, एयर एंड फायर, दिस इज द सीरीज ऑफ नेचर. अगर आप एयर एलिमेंट को, अपने कनेक्टर को ही हटा दोगे तो जल और अग्नि आर एंटी टू ईच अदर. दे विल नेवर फ्लरिश. सो आई शुड से दैट एनी ऑफ द कंसल्टेंट, whether it is us as the real estate consultant, you as the vastu consultant, कोई भी, we are talking about it as the whole of the consultancy fees of any of the professional? Yes, they should never be bypassed because it is a chain of life. It is a cycle of earth. It is a cycle of creation. A person who has connected you to that property is a connector. आप connector को आर्यमा को नहीं काट सकते हो. नहीं तो जल और अग्नि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं. ना आपका पैसा बढ़ पाएगा, ना आपके assets grow कर पाएंगे. Okay. Never manipulate things. आप कंसल्टेशन चार्ज में डिस्काउंट मांग सकते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो, बट वट एवर हैज़ बीन डिसाइडेड, नेवर वॉक थ्रू दैट. ओके. सो व्हेन लेट्स टॉक अबाउट वास्तु. जब वास्तु को हम रियल एस्टेट के साथ इनकलकेट करते हैं मैम, तो हम शुरुआत करते हैं साइट सिलेक्शन के प्रोसेस से. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यस. हम साइट सिलेक्शन के प्रोसेस से शुरू करते हैं. साइट सिलेक्शन में क्या वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि हमने इस वास्तु को ही इम्प्लीमेंट करना है उसी घर को या उसी ऑफिस को या उसी डेवलपमेंट को बनाने में जो हम खरीद लेंगे. तो साइट सिलेक्शन में वास्तु कैसे इम्प्लाई हो सकता है? Oh, such a awesome question, Karan ji. That makes you a very, very beautiful podcast person because you've done all the research. Thank you so much, ma'am. देखो, जब भी एक वास्तु वाले को आप कंसल्ट करते हो तो साइट सिलेक्शन इज़ मैंडेटरी बिकॉज हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति के हिसाब से हमारे 3 तत्व होते हैं, रजस, सत्व, तमस, फायर, एयर एंड वाटर. अब जब वास्तु कंसल्टेंट साइट पे जाता है, हमारे टूल्स होते हैं एंड पीपल लाइक मी, आई यूज़ माई हैंड एनर्जीज टू डिटरमाइन उस जगह की एनर्जी क्या है. अगर वो जगह ज़्यादा तामसिक है, सो इट विल बी गुड फॉर वेयर हाउसेज, स्टोर हाउसेज. बाय तामसिक यू मीन? मोर ऑफ वाटर एलिमेंट, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जगह okay. जिनको हमें सो लेट अस कंसिडर तामसिक फर्स्ट एंड देन वील टॉक अबाउट इट लेटर. सो तामसिक जगह वो होती है जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा इमोशनल होती हैं जगह, जहाँ पर आप स्टोर हाउसेज, वेयर हाउसेज बना सकते हो. जो एयर वाली जगह होती है, जो सतह वाली जगह होती हैं, जिसमें ज़्यादा एयरी, ब्रीजी, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स होते हैं, वो एयर वाली जगह होती हैं. वहाँ पर आप बना सकते हो कमर्शियल स्पेसेस, मॉल्स, क्योंकि वहाँ हमें मूवमेंट चाहिए होती है. कमर्शियल शॉप्स हो गई, आपकी कॉम्प्लेक्सेस हो गए, मूवमेंट वाली जगह. एंड देन कम्स फायर जगह. फायर की जगह होती है राजसिक जगह, जहाँ पर आपको
पैसा जनरेट करना होता है। फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े कमर्शियल ऑफिसेज हैं, वो राजसिक जगह पर आती हैं। सतव की जगह में आप स्कूल्स खोल सकते हो, कॉलेजेस खोल सकते हो, एजुकेशनल सेंटर्स खोल सकते हो। सो जो ये स्पेस का जो एनर्जी बाइफिकेशन होता है, ये एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बता सकता है। अगर आप एक ऑफिस की जगह पर एक स्कूल खोलोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि सतव ही नहीं फ्लो करेगा, वो नॉलेज ही नहीं ले पाएंगे बच्चे। इट विल बी मोर ऑफ हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। मगर अगर आप फैक्ट्री की जगह पर वाइस वर्सा करते हो, देन इट इज़ नॉट फ्रूटफुल। घर की जगह होनी चाहिए सतव, जहाँ शांति मिले, प्यार मिले, पीस मिले। सो लैंड एनर्जी साइट सिलेक्शन में बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लस एज अ ब्रोकर, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, साइट सिलेक्शन में आप लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बाद हमारा रोल आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ क्लाइंट, आई वॉक इन टू यू, करण जी मुझे ये जगह देखनी है एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। एज अ नॉर्मल ब्रोकर और एज अ कंसल्टेंट आपकी जॉब है बतानी कि राइट साइड में मंदिर है, इसके पीछे मंदिर है, ये नाला है, Exactly. ये पीछे ये है, या पीछे घर बहुत फ्लरिश It is करता our है, job. टाटा अंबानीज का घर है साउथ में या नॉर्थ में, इनके घर की बेटी परदेश गई, यूएस गई, सेटल हुई। सो एज अ ब्रोकर यू डू द रिसर्च एंड यू कम प्रिपेयर्ड टू द क्लाइंट। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मेरी क्या नीड होती है यहाँ पर, मैं 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में मेजर नेबरहुड को चेक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ईस्ट साइड में सोशल एसोसिएशंस होते हैं, अगर वहाँ पर एक पॉलिटिशियन का घर है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। साउथ में आपके अंबानी है, या साउथ में कोई HNI क्लाइंट है, या साउथ में कोई HNI सोसाइटी है, इट विल गिव यू lot of name, fame, reputation. So as a broker, your need, your requirement of checking the environment and my to further see कौन सी direction में किस zone में है comes in. Okay. साथ साथ में मंदिर कहाँ है, हमारे नाले कहाँ हैं, शमशान कहाँ है, स्कूल्स कहाँ हैं। एज अ कंसल्टेंट आप ये सब स्टडी करते हो। सो माइन इज़ टू गेट इनटू अ मच ग्रेटर डीपर रिसर्च। सो मैम, अगर हम देखते हैं कि आजकल ना देर इज़ अ फियर इन पीपल, लोगों को डर लगता है कि मैं अपने घर को लेकर या अपने ऑफिस को लेकर किसी वास्तु एक्सपर्ट से या वास्तु कंसल्टेंट से जाकर डिस्कशन करूँगा तो थिंग्स विल गो हेफाई, थिंग्स विल चेंज, मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा, मुझे उसको बदलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। क्या ये डर जायज़ है या ये इट इज़ अ मिथ टू पीपल? करण जी, अगर हम समझें आज के लाइफस्टाइल को, नोबडी हैज़ टाइम, नोबडी हैज़ दैट एनर्जी टू स्टैंड एंड डिमोलिश समथिंग। करेक्ट। साथ साथ में But it involves a cost also. Yes. That's why people are worried for it. यस तो जो महावास्तु है जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ, वी वर्क ऑन 100% नॉन डिमोलिशन Okay. एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और साउथ वेस्ट का टॉयलेट। Okay. ये 3 बैरोमीटर्स में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अदर देन दिस हर चीज़ मैनेजेबल होती है। आपको जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था, वास्तु इज़ नथिंग बट 5 तत्वों का बैलेंस, 5 तत्वों का बैलेंस, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। ये 5 तत्व ही हैं जो आपकी बॉडी को बनाते हैं और हमारे घरों को, हमारी स्पेसेस को बनाते हैं। तो डिमोलिशन करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्थ में आपके गैस है, नॉर्थ हमारा जोन होता है जहाँ से हमारे पास फुटफॉल आता है, कैश आता है, क्लाइंट्स आते हैं, कन्वर्जन आता है। गैस फायर एनर्जी है, फायर वो जो पैसा लेकर आती है, पैशन और ज़ील लेकर आती है। मगर नॉर्थ में गैस होने से क्या होता है, कस्टमर से झगड़ा होता है या अननेसेसरी एग्रेशन या अननेसेसरी कुछ ना कुछ चीज़ें एग्रीवेट होती हैं, जिसकी वजह से कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम होती है। Okay. तो अब क्या करना है, जल, वाटर और फायर के बीच में हमारी है एयर एलिमेंट, तो हम उसके नीचे लगा देंगे ग्रीन बड़ोड़ा स्टोन। ज़ीरो डिमोलिशन एंड हम 5 तत्वों का या 5 तत्व बैलेंस से वास्तु की एक बहुत मेजर फ्लॉ को रेक्टिफाई कर देते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें आपके गेम्स के जोन में, वेस्ट में टॉयलेट है, आपको लगता है कि मेरे को प्राप्तियाँ ही नहीं हो रही हैं, मैं तो काम करे जा रहा हूँ, गधा मजदूरी करे जा रहा हूँ, तो वेस्ट के टॉयलेट को ब्रास की स्ट्रिप से हम इंसर्ट करके ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीट करने का मतलब ये है कि आप वॉशरूम को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, बट एक एलिमेंट उसके अंदर डल चुका है जो उसी जोन का है, सबकॉन्शियसली एक इमेज बनाता है पत्ती डालने से कि ये पॉट इस जोन को बिलोंग ही नहीं करता है। Okay. So non-demolition is one of the things that is very practical in the modern lifestyle and I work and operate on that only. So एक क्वेश्चन ना मैम बड़ा कॉमन है which comes to us as real estate consultants is
कि वास्तु फ्रेंडली घर चाहिए। बिल्डर्स कहते हैं हमने वास्तु फ्रेंडली घर बनाया है, का क्लाइंट कहता है वास्तु फ्रेंडली घर खरीदना है। व्हाट इफ समबडी इज मूविंग इनटू द हाउस ऑन रेंट? उस रेंट वाले घर को हम वास्तु फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं? बिकॉज एज फार एज आई नो वास्तु तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होता है। Correct me if I'm wrong. Yes, this is so true and this is so nice. 100% Vastu compliant space is not possible, Karanji. What we need to understand as consultants is, and in fact as consultants, you and me both have to understand client की requirement क्या है. उसके basis पे we filter out and we choose the best Exactly, and we yeah. propose the That best. is what our job is. Yes, and me as a Vastu consultant, I have to understand कि person का प्रयोजन क्या है घर लेने का. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन है जो दुकान पे बैठा है, मुझे उसकी नॉर्थ को चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर फुटफॉल वहाँ से आएगा। अगर मेरे पास कोई स्टॉक ब्रोकर है या आईपीओ वाला है या कोई बैंकर है या एनालिस्ट है या डेटा क्रंचिंग का काम करता है, मुझे उसका ईस्ट और साउथ ईस्ट उसका मास्टर जोन बनता है, मुझे वो संभालना है। वो संभालने का मतलब ये है कि इवन दो ईस्ट और साउथ ईस्ट में टॉयलेट्स देते हैं, मैं उसके घर में टॉयलेट नहीं दूंगी। दैट इज़ द प्रायोरिटी, प्रयोजन। अगर मेरे पास कोई फिनेंसर है, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कोई एंजल इन्वेस्टर है, कोई आईपीओ वाला है, तो सविता सवित्र एक देवता है साउथ ईस्ट के, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी थ्रू अ टॉयलेट और अ स्टोर हाउस और अ डंप यार्ड। आई हैव टू अंडरस्टैंड, अगर कोई सैनिटरी पैड्स वाला है या कोई सुलभ शौचालय वाला है, इवन दो साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट जोन फॉर टॉयलेट्स, आई विल नॉट गिव टॉयलेट देयर बिकॉज वो तो उसका पैसे का जोन है ना। उसी से ही तो उसका काम आएगा। साथ साथ में साउथ वेस्ट जितने भी पब्लिक रिलेशंस वाले हैं, उनके साउथ वेस्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेटर्स हैं, एचआरस हैं, एचआर एजेंसीज हैं, तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया में नहीं छेड़ूंगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, कोई एसेट मेकर्स हैं, आप जैसे एसेट मेकर्स हैं, उनका पूरा वाटर जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बिकॉज वाटर इज़ अ रिसोर्स, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। सो प्रयोजन क्या है घर को लेने का, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड उन जोन्स को मास्टर जोन्स मान के उनमें कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, उनको हम बैलेंस करके प्रोग्राम करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द मॉडर्न टाइम्स। 100% डज नॉट एग्जिस्ट, बट येस, वेरी क्लोज टू 100%, 120%, 150% डज एग्जिस्ट। एंड योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, रेंटेड स्पेसेस। देखिए, what I tell my clients when they come up with this thing, and it is very practical, because rented space में हर किसी को डर लगता है, क्या मैं कंसल्टेंट का पैसा दूंगा, फिर मैं रेमेडीज़ करूंगा, क्या मुझे करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरनल फीलिंग होता है ये घर तो मेरा है ही मैं नहीं, रहूंगा नहीं उस घर में ज़्यादा लंबे हाँ मेरा घर ही नहीं है। दैट बिलोंगिंगनेस इज़ नॉट देयर, एंड ह्यूमन बींग्स आर गवर्न्ड बाय इमोशंस। बट वॉट आई टेल देम इज़ 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल यहाँ रहोगे, मेन डिसीजन मेकिंग तो उसी घर में होगी ना। वहीं से अपना घर बनेगा, वहीं से काम धंधा बनेगा, वहीं से बच्चों की ग्रोथ होगी। सो इफ़ यू वांट टू टेक दैट रिस्क, इट्स योर चॉइस। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी मैं रेंटेड स्पेस का वास्तु करती हूँ तो मैं ऐसे वास्तु रेमेडीज़ देती हूँ विच आर ईजिली रिमूवेबल। जैसे टेप्स लगवाती हूँ मैं स्ट्रिप्स नहीं इंसर्ट कराती, टेप्स कराती हूँ, या ऐसे डिसेंट वॉलपेपर्स लगवाते हैं विच कैन बी ईजिली रिमूव्ड। रीलोकेशन पर काम करते हैं। अगर आपको एक रूम में मुझे लगता है क्लाइंट को प्रॉब्लम है, सो आई टेल देम टू शिफ्ट और मूव टू अनदर रूम। लेसर स्पेस, लेसर डिस्ट्रैक्शन, लेस ऑफ इकोनॉमिक pressure on the client, rented space can be beautifully treated with Vastu. So, मैम आजकल ना it is a trend of high-rise societies ना, it is a trend of societies wherein जहाँ पर हम देखते हैं सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर ना एक बड़ा कॉमन सवाल आता है कि सारी सोसाइटी में ग्राउंड टू 40th फ्लोर सबके दरवाजे तो एक ही जगह हैं, सबकी एंट्री तो एक ही जगह है ऑन वन साइड ऑफ द अपार्टमेंट, दूसरी साइड ऑफ अपार्टमेंट सबकी बालकनीज तो एक ही जगह है। उसमें वास्तु हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के बारे में कैसे ठीक कर सकते हैं? So I, Acharya Anushri, specialize in giving personalized, customized solutions based on your prakriti, based on your kundli and your graded maps. अब आप बोलोगे अनु जी इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो घर की एंट्रेंस है वो हमारी स्टैटिक है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। मगर आप भी तो ऊपर वाले से कुछ यूनिक गिफ्ट्स लेकर आए थे, कुछ यूनिक दिशाएं लेकर आए थे।
कुछ यूनिक ऐसी ग्रह नक्षत्र थे जो आपके हॉरोस्कोप में आते हैं, जो आपका ब्लूप्रिंट है। आपकी कुंडली तो आपकी कुंडली है। यस, सो उस कुंडली से पता चलता है कि आपका पैसा कहाँ से आएगा, धंधा कहाँ से आएगा, घर किस दिशा में होना चाहिए, आपको कहाँ सोना चाहिए, आपको कहाँ पर किचन होनी चाहिए, आपकी सेविंग्स, आपकी तिजोरी कहाँ होनी चाहिए। तो जब ऊपर से नीचे सारा सेम है, पर क्या कुंडली सेम है? ना ना, इट्स नॉट पॉसिबल। It cannot be यस, possible. तो किसी के लिए तो वो द्वार पैसे का द्वार हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, अबंडेंस लक हो सकता है, और किसी के लिए वो हॉस्पिटलाइजेशन, डिटैचमेंट, घर से दूर जाना, खर्चे का भी तो हो सकता है। किसी के लिए पेन के लिए हो सकता है, किसी के लिए कर्जे का दरवाज़ा हो सकता है। सो यहाँ पर पर्सनलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुंडली मेक्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाइटल पिविटल रोल इन डूइंग वास्तु। साथ के साथ जैसे करण जी, आपकी प्रकृति इज़ वेरी इमोशनल, यू आर अ फायर वाटर पर्सन, आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, ठंडे भी बहुत जल्दी होते हो, यू लाइक पीपल हु आर सॉफ्ट येट मैच्योर। सो ये आपकी प्रकृति है। Is it by the face you're reading it? Yes, your face, your eyes, your nose, your skin, your hair, your nails, these are your unique traits. तो जो क्लाइंट है वो भी तो अपनी यूनिकनेस, अपनी पर्सोनिफिकेशन को घर में लेके जाएगा। तो मैं फायर के बंदे को वाटर में नहीं बिठा सकती हूँ, वो मर जाएगा। Does floor selection of floors make a difference in Vastu? Yes, it doesn't make in वास्तु, but in न्यूमरोलॉजी yes. Okay. फॉर एग्जाम्पल आजकल एक होड़ चली हुई है मार्केट में, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, जैसे कि ये वीनस का नंबर है, ग्लैमर देता है, लग्जरी देता है। बट क्या आपको पता है, अगर आपका वीनस 12th बॉक्स का है आपके हॉरोस्कोप में, और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं करते, आप एक डॉक्टर नहीं हैं, आपका हॉस्पिटल में कोई सप्लाई नहीं जाता है, आप मेडिटेशन और काउंसलिंग के बिजनेस में नहीं हैं, तो फिर आपको वही घर आपके घर से दूर ले जाएगा। इट कैन इवन लीड यू टू जेल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फ्लोर या जो घर का नंबर आप चूज़ कर रहे हो वो आपकी प्रकृति और पत्री के सिंक में हो। अब मैं एक सात्विक पर्सन को, एक साधु को 6 नंबर दे दूंगी तो आपको कैसा लगेगा कि वो ग्लैमरस शूज़ पहन के डिस्को कर रहा है, ओहो ब्रेथ इन आई एम अ डिस्को डांसर, ब्रेथ आउट रिलैक्स। सो इट डजंट वर्क विद एवरीबडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट फ्रॉम द यूनिवर्स। मैम एक ना बड़ा एक ऐसा सवाल आता है हमारे पास जो लोग यूजुअली पूछते हैं कि हमारे ना घर की एंट्रेंस हमारे को चेक करनी है। अब डिफरेंस क्या आता है कि कोई क्लाइंट आकर व्हेन फेसिंग टुवर्ड्स अपार्टमेंट, कोई क्लाइंट आकर व्हेन फेसिंग टुवर्ड्स अपार्टमेंट वो उसको ऐसे एंट्री को चेक करते हैं, एंड देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जो पीठ की अपार्टमेंट की तरफ करके एंट्री चेक करते हैं। इसका सही वे क्या है? So this is a very common thing that is happening in the market. As वास्तु कंसल्टेंट मुझे वहाँ पर लगता है ये ज़रा जोकर डांस हो रहा है क्लाइंट का। So this is so common. The correct way is to stand in the center of the house. अंदाजे से footsteps count कर लीजिए, vertically, horizontally एक cross बना लीजिए, चल के number of steps count करिए। So there is a specific term called for the center of the house, no? Yes. What we call it? Brahmsthan. We call it Brahmsthan. Okay. So as normal people आपको ब्रह्मस्थान डिटेक्ट नहीं भी होता तो अंदाजे से एक ब्रह्मस्थान या सेंटर ऑफ द हाउस में जा सकते हो। अब समझने वाली बात ये, अगर आप अपने दरवाजे की तरफ फेस करोगे एंड सपोज इट्स नॉर्थ फेसिंग, तो नॉर्थ तो दरवाजे वाली वॉल ही रहेगी ना हमेशा। सो आप नॉर्थ की तरफ अगर डायरेक्शन लेते हो, नॉर्थ सपोज इज 4 डिग्रीज, तो नॉर्थ हमेशा वॉल की तरफ 4 डिग्रीज ही आएगा। इफ़ यू टर्न टुवर्ड्स साउथ तो वो प्लस 180 डिग्रीज होगा, 184 डिग्रीज आएगा। सो चारों डायरेक्शन में डिग्रीज इज ऑलमोस्ट द सेम डिपेंडिंग ऑन द जोन एंड द डायरेक्शन। तो एंट्रेंस भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करी जाती है? यस, एंट्रेंस हमेशा घर के सेंटर से देखी जाती है। ओके। अब एज अ प्रोफेशनल मेरी एडवाइस यहाँ पर आ जाती है, आई कम इन टू पिक्चर, बिकॉज बहुत बार हम बालकनीज को सेंटर में नहीं लेते हैं, बहुत बार हम सेंटर्स में लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कंबाइंड एरियाज होते हैं तो हम सर्वेंट्स क्वार्टर को लेते हैं, बहुत बार नहीं लेते हैं। तो जो सेंटर डिटर्मिनेशन होता है वो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट से ही कराया कीजिए। ओके। तो यहाँ पर आई वुड वांट टू ऐड, जो सेल्फ वास्तु चल रहा है मार्केट में, सेल्फ वास्तु मेडिकेशन चल रहा है, दैट्स ओह सो डेंजरस। इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वास्तु की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मैंने सुना है ऐसा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यस, सो ट्रू। तो मैम मेरे को ये बताना कि जब हम किसी का भी ऑफिस है या किसी का भी घर है, आजकल ना लोगों ने एस्थेटिक्स के चक्कर में
अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो लगानी छोड़ दी है। और मैं थोड़ा सा इस मैटर में ओल्ड स्कूल हूँ, दैट आई बिलीव दैट दे शुड बी प्रेजेंट टू गिव यू द ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या इसको लोगों को अडेप्ट कर लेना चाहिए? करण जी, सबसे पहले तो ये समझिए डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हाँ जी। Why did they extinct? Because their DNA was not strong. You have existed because your DNA is strong. Correct. Because your lineage is strong. Because you have your ancestral blessings. हम जिस सनातन धर्म से आए हैं, जिस परंपरा में हम जन्मे हैं, वहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो पितृ होते हैं वो घर में मैनी फोल्ड्स ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैरिजेस, इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड बर्थ, इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैरिजेस, काम का बढ़ना, काम का आगे बढ़ना, 1 से 4 होना, कुनबा बहुत एक्सपैंड होना, दिस इज ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ पितृ। तो पितरों को तो घर में स्थान देना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, हमारी परंपरा में श्राद्ध नाम के 15 दिन डिवोटेड होते हैं उनकी प्रेयर्स के लिए। सो इट शुड नॉट बी कल्मिनेटेड, इट शुड बी इट शुड बी एम्ब्रेस्ड विद ओपन हार्ट्स। हमारे घरों में प्रॉब्लम क्या होती है, या तो हम पितरों को बिल्कुल हटा देते हैं या हम पितरों को मंदिर में रखते हैं, दोनों ही गलत हैं। So it is same as for the office spaces also? Yes. कई लोग अपने office spaces में अपने ancestors की फोटो लगा के रखते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं। Yes. So it is same goes for the office spaces, right? Yes. So पितरों का एक बहुत ही पायस और प्योर स्थान है साउथ वेस्ट में, पितृ देवता पे पितरों की फोटो लगाना, इन अ गोल्डन फ्रेम और इन अ येलो फ्रेम। Okay. सो वहाँ से उनकी ब्लेसिंग्स विल ऑल्सो ऑलवेज फ्लो। अब वहाँ के एक देवता हैं जय देवता, जो टेक केयर करते हैं कि चीज़ें रिदम में फ्लो करें। जब भी आपको ऐसा लगे लाइफ में यार चीज़ें रुक रही हैं, अटक रही हैं, एक बार अपने स्पेसेस में चेक कर लेना पितरों की फ़ोटो कहाँ लगा रखी है, बिकॉज वो फ्लो को रोकते हैं। जय देवता फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, एक रिदम रुक जाता है लाइफ का। ओके, सो अब जब मैं अपना घर वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करा लेता हूँ, या मैं वास्तु के सारे रेमेडीज़ फॉलो कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वास्तु की रेमेडीज़ महंगी होती हैं क्या? लोगों का ये मिथ है या ये सच है कि वास्तु कंसल्टेंट को तो हम ले लेंगे ऑन बोर्ड, बट रेमेडीज़ को कैसे फॉलो करेंगे? Remedies are not expensive. Me as a consultant, I never suggest my clients कितने पैसे की remedy लेनी है. For example, if I want to change the aesthetics as per Vastu and I want to change this color from grey to yellow, I will give my client a full freedom whether they want to only use a yellow tape on this cutting to enhance the zone, or they want to do a paint on this which can be a simple safedi, or they want to use any quality, any pricing of colors. That is not my choice. That depends on the client's budget and client's pocket. Also, कई बार ऐसे होता है कि बहुत बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, चेंज ऑफ कलर इज नॉट पॉसिबल, सो इन दैट स्टड्स आते हैं, बुलेट्स आते हैं मेटल्स के, विच वी इंसर्ट इन द फ्लोर, एंड दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। इन फैक्ट मैं तो मेजरली मेरे क्लाइंट्स को अमेजोन से बोलती हूँ जाके ये खरीद लीजिए, अमेजोन पे मिल जाता है, easily available on Amazon, Flipkart or any online site. And there is a special Mahavastu Remedies website also where you can order things directly. Okay. Yeah. So you also sell it, or you advise it to So take it I don't sell as a consultant because I personally feel market बहुत खराब हो चुकी है for Vastu consultants. They might charge a smaller amount for consultancy, but they make a huge amount of profits in selling the remedies. मुझे अपनी ethics के थोड़ा सा against लगता है that I should not do that, so I give them links or I tell them to buy directly, which has given me a lot of credibility in the market as well. Okay. And I love this. When people say ये सामान नहीं बेचती, she sells her consultancy. So that's where that's exactly what your job is, no? Yes. To sell your consultancy, not sell the products. Yes, absolutely true. तो मैम, जब हम घर बनाते हैं तो हमारे ना घर में relationships play a very important role. Whether it is a husband-wife relationship, whether it is a brother-to-brother relationship, whether it is a parents-to-son relationship, whatsoever relationship, वास्तु और relationships go hand in hand? Oh yes, 100%, 2000%. अब इसके लिए तो मैं थीसिस खोल सकती हूँ, बट बिकॉज वी हैव टाइम रिस्ट्रेन आई वुड ब्रिंग इन अ फ्यू पॉइंट्स. देखिए, कोई भी रिश्ता सबसे पहले खुद से होता है. योर रिलेशनशिप विद करण एज करण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
My relationship with me as Anushri is very important. So, relationship with self, your immediate environment, घर में रहने वाले लोग, with your clients and then your society is very important. और इसका master zone is Southwest. Southwest is the zone of relationships. तो इस दिशा में आपका टॉयलेट गैस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लाल रंग नहीं होना चाहिए, because that will bring aggression in relationships, selfishness in relationships. यहाँ पर कॉपर नहीं रख सकते हैं या ट्राइंगल पैटर्न्स के एस्थेटिक्स नहीं दे सकते हैं. यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव एनिमल जैसे लायन टाइगर नहीं रख सकते हैं. सो छोटी छोटी चीज़ें मास्टर जोन से रिमूव करने से थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट होता है. प्लस यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि हर दिशा का अपना एक रिलेशनशिप होता है. या फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ वेस्ट इज़ द जोन जहाँ पर आपका रिलेशनशिप्स आर सीन. नॉर्थ वेस्ट इज़ द जोन जहाँ से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं. एंड यू वुड बी अमेज टू नो वेस्ट से हम कंसल्टेंट्स को देखते हैं, साउथ ईस्ट से हम फाइनेंसर्स को देखते हैं, साउथ वेस्ट से अपने घर के जो क्लीनर्स होते हैं उनको देखते हैं, साउथ ईस्ट से अपने घर के जो स्टाफ होते हैं ना, जो वर्कर्स हमें हेल्प करते हैं उनको देखते हैं. डोमेस्टिक हेल्प. यस, ENE से हमारे जितने भी रिक्रिएशन एंड हेल्पर्स होते हैं जहाँ पर आप जाके स्पा लेते हो, रिजुविनेट होते हो, रिफ्रेश होते हो. So all of these people play a very important role with the Vastu relationships also? Yes. आपका रिलेशनशिप किससे खराब है? अपने भाई से खराब है तो साउथ वेस्ट देखो ना. आपको भाई से क्या नीड है? क्या वो फन और एंजॉयमेंट के लिए आपकी ज़िंदगी में कि यार मैं परेशान हो रहा हूँ, भाई के पास जाता हूँ, 2 पैग लगाता हूँ, तो वो आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन विच इज़ अ जोन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन को डिटरमाइन करेगा. अगर आपका भाई ऐसा है कि वो आपका काउंसलर बनता है तो हम वेस्ट देखेंगे. वो एक ऐसा दोस्त है जो आपको लेट गो कराता है, यार चल छोड़ना करण, क्या हो गया ज़िंदगी में, तो आपका साउथ वेस्ट डिटरमाइन करेगा वो अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स का जोन. तो हर रिश्ता एक जोन के साथ लिंक्ड है. कहाँ किससे कैसा कितना रिश्ता खराब है वो हम वास्तु से रेक्टिफाई कर सकते हैं. ओके. सो अगर मैम अब बात करते हैं, देखो हमने ना बहुत वास्तु के बारे में डिस्कशन करा, तो एक वन थिंग विच आई हियर फ्रॉम पीपल वेरी ऑफन इज़ कि ये जिस घर में जब से शिफ्ट हुआ है ना, इसको डिप्रेशन और एंजाइटी हो रहा है. क्या इसके घर का वास्तु खराब है? हाँ, हो सकता है करण जी. इट इज़ वेरी 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 एविडेंट. मेरे ऐसे खुद के केस स्टडीज़ किए हुए हैं. अगर कोई भी जना जिसका हेड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट विच इज़ द जोन ऑफ डिप्रेशन में सो रहा है, उसको गारंटीड डिप्रेशन होता ही होता है. अलॉन्ग विद डिप्रेशन ही गोज़ इनटू सब्सटेंस अब्यूज़, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वेरियस अदर थिंग्स. तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए. एंजाइटी, द सेकेंड पॉइंट दैट यू पिक्ड अप, व्हाट इज़ एंजाइटी? एंजाइटी इज़ बेसिकली ओवर थिंकिंग. आप सोचे जा रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं आ रहा है. तो अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप सो रहे हो तो भी आपको ऐसे पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड हो सकता है. ओके. सो आपको ये देखना है आप किस दिशा में सो रहे हो. प्लस आपकी क्या हॉरोस्कोप आपको कोई अच्छा जोन में सोने को परमिट कर रही है कि नहीं कर रही है. जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ साउथ वेस्ट तो मास्टर बेडरूम है, साउथ वेस्ट में सोने से क्या होगा, मगर साउथ वेस्ट अगर आपका 8वां भाव है, आपका पेन का भाव है, तो वहाँ जाकर भी आपको डिप्रेशन हो जाएगा. इसीलिए एक अच्छा कंसल्टेंट ना सिर्फ वास्तु करता है, वो आपकी पत्री भी खोलता है. आपने जब घर मेरे से कराया था, आई वाज सो एडमेंट, नहीं करण जी आप इस रूम में नहीं सोएंगे, इधर फेस नहीं करेंगे, एंड यू वर फाइटिंग विद मी, आई रिमेंबर. बट देन आई फील विद योर न्यू होम यू हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम एज वेल, बाय गॉड्स ग्रेस, एंड यू हैव मेड बिग स्टेप्स इनटू अ बिग वेंचर आल्सो, बाय गॉड्स ग्रेस. यस. सो प्रकृति, पत्री एंड हॉरोस्कोप्स आपके घर के अलाइनमेंट को ठीक करता है, आपको एक अच्छा बेहतर इंसान बनाता है. डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज नथिंग, इट कैन बी रिमूव्ड इजीली. सब्सटेंस अब्यूज कैन बी रिमूव्ड इजीली. मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं. इन्हीं जोन्स में सोने से आइसोलेशन, डिटैचमेंट, अपने आप को बंद करना, क्लॉस्ट्रोफोबिया, किसी से बात नहीं करना, ये सब सिम्टम्स भी आते हैं. सो वी कैन रेक्टिफाई देम. मैंने ना ये देखता हूँ मैं कि देयर आर पीपल जिन्होंने रेमेडीज तो करा ली, घर खरीद लिया, वास्तु के अकॉर्डिंग रेमेडीज करा ली, दे मूव इनटू द हाउस, 3 दिन बाद करण यार रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं. रेमेडीज इतनी तुरंत काम करती हैं? See, yes, very good question. Remedies can work from 3 hours to 72 hours. At some places it can take up to 40 hours. At some times it may take a settling time of 3 to 4 months as well. इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है, वास्तु इज़ नथिंग बट प्ले ऑफ एनर्जीज.
अगर आपने इनिशियल लेवल से वास्तु वाले को अपने साइट पे पिच इन किया कि साइट सेलेक्ट करो, वो शुरू से ही उसको ऐसे कंप्लाइंट बनाएगी कि आप जाते या यू विल फील एम्पावर्ड। मगर अगर आपने घर ले लिया, बना लिया, फिर रेमेडीज कराई, देन इट माइट टेक सम टाइम फॉर द एनर्जीज टू सिंक इन एंड शो रेमेडीज। और कभी कभी ये भी होता है करण जी, एज अ कंसल्टेंट वी हैव टू रीविजिट। होता क्या है कि कलर बैलेंसिंग कर दी, बेसिक बैलेंसिंग कर दिया, कमरे सब अपने हिसाब से दे दिए, किचन टॉयलेट सब बैलेंस कर दिया, बट कभी कभी क्या होता है कुछ जोन्स दबे रह जाते हैं, मतलब उनके देवताज हमें एक्टिवेट करने पड़ते हैं, चाहे वो सिंपल किचन की आटा रखने से या सिनेमन रखने से एक्टिवेट करें, चाहे देवता स्टड्स डालने से करें। सो इन दैट केस यू शुड गो एंटी टुवर्ड्स द कंसल्टेंट, बट यू शुड कंसल्ट हिम अगेन। ये प्रॉब्लम हुई है मैम, या ये सिचुएशन है, कैन यू प्लीज हेल्प अस अगेन? तो आपने वो देखे आज तक, मतलब जैसे आपने किसी को रेमेडी दी है या चेंजेस करने बोला है, बट पीपल हैव सेड नो टू इट एंड यू एंड द क्लाइंट हैव टुगेदर फिगर्ड आउट अ सेंटर पॉइंट टू इट कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं? हाँ करण जी, दिस इज ऑलवेज हैपेंड। यू माइट लाइक दिस ग्रे एंड आई माइट जस्ट डिसअप्रूव इट। ओके। So we have to come to a melting point, we have to come to a settling point, and that is where I as a acharya, as a consultant come into picture, because my ultimate goal is to sync whatever you are giving me in the platter, as per your horoscope, as per your prakriti, as per your gridded maps. Plus I cannot be inauthentic towards my science that I am practicing. I have to be honest and put it on the platter. Sir, this is what I want. These are the options. You can go for a paint, you can go for a wallpaper, you can have brass something here, you can do this, you can do that. Then the client chooses as per his will and budget. Okay. But I think I as a consultant and my clients have been very kind to me, and they've been always understood, because one, they've always done a research when they come to me. Second, we always keep a small happy conversation where they tend to understand me, where I understand them, and then I decide whether I want to go with the project or not, and it is with them also. You say no to the project? Yes, well. I do. Okay. Because for me energy plays a very important role. I have to feel comfortable with the clients, plus I'm not an accounts person that I'll be cribbing for my consultancy fees, so I want to work completely relaxed. मेरा mind जब तक मेरे project में 100% नहीं होगा, मैं 2000% नहीं दे सकती. I believe in giving more than I receive, and this is my mantra that my Guruji has given me, which I follow till date. Okay, so let's before we switch to the astro thing and numerology thing, I would request you to हमारे जितने viewers हैं, आप उनको basic वास्तु follow करने के लिए, कि हमारी entrance, हमारे toilets, हमारे bedrooms, या for that matter अगर मैं office में बैठ रहा हूँ तो मेरी गद्दी की जगह क्या हो सकती है, आप एक बार क्विकली बताओ, देन वी मूव ऑन टू एस्ट्रो एंड न्यूमरोलॉजी. सो यू टॉक्ड अबाउट एंट्रेंस. नॉर्थ इज अ वेरी गुड एंट्रेंस. नॉर्थ में N3 N4 आप हमेशा ले सकते हैं टू ब्रिंग इन मोर फुटफॉल. ईस्ट में E3 E4 ले सकते हैं अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आपको सोशल कनेक्शंस चाहिए. साउथ में S3 S4 ले सकते हैं अगर आप फिनेंस से काम करते हैं, अगर आप नेम फेम रेप्यूटेशन चाहते हैं. आप वेस्ट के W3 W4 को ले सकते हैं अगर आपके मैनिफेस्टेशन में इतने सारे गोल्स हैं, इतनी सारी ड्रीम्स हैं, और आप अपनी फैमिली के यू हैव टू सरपास वेयर योर फैमिली लिनेज वॉज. सो दीज आर दी एंट्रेंसेज वी शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर. देन आपने बात की कि गद्दी कहाँ होनी चाहिए, तो आपको ये समझना चाहिए एक होता है जय आसन विच इज़ कॉल्ड द विनिंग सीट, और उस विनिंग सीट के लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगेन इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड. देन कमिंग टू आपका बेसिक चीज़ें, तो साउथ वेस्ट के टॉयलेट्स बहुत अच्छे होते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट्स अच्छे होते हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट के टॉयलेट्स बहुत अच्छे होते हैं. यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि आपकी जो गैस है वो फायर जोन्स में हो, वेदर इट्स साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट. देन मास्टर बेडरूम्स में ये देख लीजिएगा कि आपका हेड मोस्टली साउथ की तरफ हो या मोस्टली वेस्ट की तरफ हो. अवॉइड कीपिंग योर हेड्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ. आपको ये देखना है कि अगर न्यूली मैरिड कपल्स हैं तो वो नॉर्थ में उनका बेडरूम ना हो. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो आप ध्यान रख सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम क्यों नहीं बनाते हैं मैम? सर, नॉर्थ ईस्ट इज़ द हेड ऑफ वास्तु पुरुष. वास्तु पुरुष इज़ द देवता जो कि हमारे पुराणों से पता चलता है कि देयर वाज अ फाइट और उनको औधे मुँह कर दिया गया था. तो जो उनका सर हेड था वो नॉर्थ ईस्ट में आया था. अब सर में अगर आप टॉयलेट दे दोगे तो सोचो आपकी जितने भी थॉट प्रोसेसेस हैं, आपका विजन्स हैं, आपके इंसाइट्स हैं, वो सब फ्लश आउट हो रहे हैं.
Plus, brain is the most sensitive part of your human body. If you understand whatever you are doing right now, even your eye reflexes is a message from your brain to your cell, to your body, right? So हम brain के साथ नहीं खेल सकते हैं. I have seen Northeast के toilets giving cancer. I have seen Northeast के toilets giving paralytic attacks. I have seen Northeast के toilets giving nervous breakdowns. People going haywire in their decision making. सो नॉर्थ ईस्ट शुड बी अवॉइडेड. देखिए 3-4 चीज़ें हैं. नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट का टॉयलेट, साउथ वेस्ट में गैस, नॉर्थ ईस्ट में गैस. वी कैन bargain a little bit in life to get a bigger, better picture of life. मैम आजकल ना देर इज़ अ होड़ गोइंग ऑन की नंबर की होड़ है. अब मेरे को ना आई जस्ट वॉन्ट यू टू एजुकेट आर व्यूअर्स अबाउट नेम नंबर and the another number that we follow in numerology. What is that and how do we calculate it? Okay, so first is the basic number. That is the total of your birth date. For example, you are born on 5th, so 5th is your basic number. अगर आप 14 को पैदा हुए तो 1 + 4 is also your totals 5, which is also your basic number. ठीक है. देन कम्स योर डेस्टिनी नंबर, जो कि पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल है. फॉर एग्जाम्पल 4/10/1983 मेक्स इट टू डेस्टिनी नंबर 8. देन देर इज नेम नंबर, जिसकी आपने बात की. आपका नाम KARAN, इसके कुछ नंबर्स हैं जिसको ऐड करके एवरी लेटर होल्ड अ वैल्यू. यस एंड दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ न्यूमरोलॉजी. कीरोस, पाइथागोरस, चैलेंडियर, इनके नंबर्स चेंज होते हैं. उसके हिसाब से बेसिक आपका नेम नंबर आता है. वी अलाइन आपके डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर के हिसाब से. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर्स एंड देयर क्वालिटीज मैम. तो लेट्स स्टार्ट विद 1. पीपल हु आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th and 28th. So 1 is governed by sun. It is the core. It gives you authority. Coming on to 2, people born on 2nd, 11th, 20th and 29th. It is governed by moon. It gives you emotions. It gives you stability. Coming on to 3, people born on 3rd, 12th, 21 and 30th. It is ruled by Jupiter, which gives you knowledge and it gives you gravity. Coming on to 4th, the favorite number 4, 13, 22, 31. 4, 13, 22, 31. It is ruled by Rahu and it gives you a imagination which is out of the box. 5, 14, 23, 5th. It is ruled by Mercury. It gives you communication. It gives you social media presence. 6, 15, 24, 6th. It is ruled by Venus. It gives you glamour. It gives you media. It gives you lot of hype. 7, 16, 25, 7th. It is ruled by Ketu. It gives you detachment. It also gives you spirituality. 8, 17, 26, 8th. Oh, it is ruled by Saturn, जो आपका काम है, शनि का काम. It gives you focus and it makes you expert in your field. The last one on the line 9, 18 and 27, 9th. It is ruled by Mars. Mars gives you zeal and passion. And 2025 भी 9 नंबर है. So मैम हम लोगों ने ना सारे नंबर्स को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया. अब ना द मेजर प्रॉब्लम विच कम्स टू अस व्हेन वी राइट एन एड्रेस. लोगों को 4 और 8 नंबर से इतना डर लगता है, मेरे को नहीं पता क्यों लगता है. मैं खुद एक 4 नंबर हूँ. एड्रेस को कैसे और ब्रीफ में ठीक करा जा सकता है, या फिर एड्रेस को हम किस तरीके से लिखें कि वो एड्रेस 4 और 8 पे लोगों को ना आए. मतलब इफ़ माई हाउस इज़ टावर B 404, शुड आई मार्केट एज द 8 नंबर का घर. एक एग्जाम्पल लेते हैं करण जी. M17. अब 17 को ऐड करोगे तो 8 नंबर आता है. अब 4 नंबर पे पैदा होने वालों को उस घर में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिलेगी. वो लाइफ में बहुत डिस्करेज रहेंगे. उनको डिससेटिस्फैक्शन रहेगी और उनको ना जो गेन्स हैं या लाइफ में ना प्रोग्रेस नहीं मिलेगी. दे विल कीप ऑन मूविंग इन सर्कल्स. ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसे न्यूमरोलॉजी के टेक्स्ट कहते हैं. सो ऐसे लोगों के लिए ना इट बिकम्स अ कार्मिक हाउस. यू गो इन लूप्स एंड लूप्स एंड लूप्स एंड यू डोंट राइज. तो 4 और 8 नंबर जो राहु और शनि का एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसको एक क्रूर कॉम्बिनेशन कहते हैं. तो एक क्लेवर कॉम्बिनेशन कहते हैं जो सक्सेस से बहुत दूर लेके जाता है. ठीक है. सो ऐसे केसेस में एग्जाम्पल ऑफ M17. सो हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं. M की वैल्यूएशन इन कीरोज इज 4. तो 4 + 8 गिव्स यू 12, विच इज़ नंबर 3, विच इज़ जुपिटर का नंबर, जो घरों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, गुरु का नंबर. ओके. वन थिंग इज दिस, दैट यू कैन ड्रॉप अ स्लैश, यू कैन ड्रॉप अ डैश टू मेक इट अ वेरी यूनिक एंड हेल्पफुल नंबर टू योर लाइफ. ओके. दूसरा है घर के नाम रखना. इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. अपने पितरों के नाम पे घर रखो, जैसे राम निवास, गुप्ता निवास, अरोड़ाज.
ऐसे ही रखने से स्पेलिंग्स भी सिंक में आती हैं। चाहे एड्रेस कुछ भी हो। हाँ, बिकॉज इवेंचुअली आपके घर की आइडेंटिटी उस नाम से है, करण की आइडेंटिटी करण से है, करण की डेट ऑफ बर्थ से नहीं है। Okay. सो व्हाट वी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, व्हाट वी स्टार्ट गिविंग आउट इन द यूनिवर्स बिकम्स इट्स आइडेंटिटी। अरोरास के नाम का जब आपके घर के आगे साइन लगेगा, इट विल बिकम द नेम ऑफ योर हाउस एंड इट इज़ हाउ योर हाउस विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। ओके। सो न्यूमरोलॉजिकली उसको करेक्ट करके नेम नंबर्स पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके हम अपनी डेस्टिनी को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मैम, आजकल ना जो ये सोसाइटीज़ या हम देखते हैं कि लोगों के बड़े लाविश घर बने होते हैं, कुछ तो इतने बड़े एकर्स ऑफ लैंड बैंक में कुछ तो ऐसा वास्तु का होगा जो प्रॉब्लमेटिक होगा, तो लोग उसको अपने घर के थ्रू या अपने वास्तु के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं कि उनके घर पे उस चीज़ का इम्पैक्ट ना आए? अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, वेल रिसर्च क्वेश्चन अगेन। देखिए, जो हाई राइज सोसाइटीज़ होती हैं, मल्टीपल एकर्स ऑफ टाउनशिप्स होती हैं, उसके अंदर चीज़ें बहुत फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि आपका स्विमिंग पूल इज़ फिक्स्ड, आपके लॉन्स इज़ फिक्स्ड, आपका मंदिर ऑफ द सोसाइटी इज़ फिक्स्ड। तो अब करना क्या है, हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं मिल सकती, तो इसमें करते क्या है, अपने घर के सेंटर से देखते हैं स्विमिंग पूल किस दिशा में आ रहा है, मंदिर किस दिशा में आ रहा है, आपका डंप यार्ड किस दिशा में आ रहा है। घर के सेंटर से देखो, Yes, घर के भ्रम स्थान से देखा जाता है। भ्रम स्थान से, करेक्ट। सोसाइटी का स्विमिंग पूल यू हैव टू चेक इट फ्रॉम योर घर का भ्रम स्थान। यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके। अब सपोज करो कि आपके घर में सेंटर से स्विमिंग पूल साउथ में आ रहा है, दैट इज़ अ वाटर बॉडी, ओके, और आपके साउथ में पानी नहीं होना चाहिए, जो कि हमने पंच तत्वों के बैलेंस में किया। तो अब आप अपने घर में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको वास्तु दोष ना लगे? तो ब्यूटीफुल सी रेमेडी है, छोटी सी, कम पैसों की। साउथ की दीवार पे पिस्ता ग्रीन कलर कर लीजिए, लाइट ग्रीन कलर कर लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल कलर्स लगा लीजिए, वहाँ पर प्लांट्स रख दीजिए, सो दैट वाटर, एयर एंड फायर, इट कम्स इन टू सिंक। सिंपल चीज़ें। अब सपोज करो आपका मंदिर है जो कि अच्छी दिशा में है, तो घर क्यों छोड़ना है? हर चीज़ गलत नहीं होती है, छोटी चीज़ें, छोटी सी रेमेडीज एंड लाइफ इज गुड। ओके, वंडरफुल। मैम, जो आजकल ना क्या है कि लाइक आई डिस्कस्ड विद दी, हमने एक पॉडकास्ट करा था, हमारे लोन एक्सपर्ट वाज देयर, तो मैंने उनसे भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि आजकल ना एवरीबडी जिनकी भी नई नौकरी लग रही है, दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वाइसली, दे हैव स्टार्टेड कमिंग ऑन टू द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। अब पैसे बड़े लिमिटेड है, घर बहुत बड़ा लेना है, आशा लेने की महल है, बट देने को अभी पीनट्स हैं। उनके लिए क्या ऐसा हम एक टिप दे सकते हैं कि दे वुड वांट टू बाय दिस महल and they can buy this महल? तो आशा को निराशा में नहीं बदलना है, आशा को बहुत बड़ी आशा में बदलना है। इसके लिए हमें करना क्या है, आपके घर के सेंटर से वेस्ट और साउथ वेस्ट और वेस्ट के ये 2 जोन पकड़ लीजिए। अब जो वेस्ट है W3, इसके अंदर हम लगाएंगे अपनी एक विश लिस्ट। विश लिस्ट मतलब क्या, आपको कैसा घर चाहिए, कितने पैसों का चाहिए और किस पर्पस से चाहिए, और अब उसको कब तक ले रहे हो, उसको पॉजिटिव एफर्मेशन में लिख के लगा दीजिए। So I have to write the timeline also? हाँ बिल्कुल, यू नो वी टॉक स्पेसिफिक इज टेरिफिक, सो व्हाई नॉट टेल द यूनिवर्स कि आई एम रेडी फॉर दिस डेट एंड दिस ईयर टू मैनिफेस्ट अ हाउस। सो उसको बहुत परफेक्टली लिखिए इन पॉजिटिव टेंस एज इफ यू आर रिसीविंग इट एंड पेस्ट इट इन योर वेस्ट। Give me an example for it. How can I write it? I, Karan Arora, is manifesting a 500 acre का farm house by the end of 2030. It is fulfilling me with all the luxuries, and I'm living a grand life with a happy family. So you invited to that party in farmhouse, ma'am, okay? Absolutely, it's my pleasure, and I am doing a vastu. Yes, of course. You are invited to this 500 acre farmhouse that you have just manifested for me. Absolutely. So we will celebrate it again. 100%. So ma'am, coming on to... Along with this, we will also be placing a village scene in black frame in west. अब village scene क्या होता है, अगर समझो तो एक ऐसा village जो बहुत prosperous है, जहाँ पर कुम्हार मटके बना रहा है, लेडीज़ पानी निकाल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जहाँ पर पूरा कैटल है, गाय चर रही है, तो ऐसा घर जो इतना ज़्यादा prosperous हो, उसको west में लगाएंगे to manifest your आशा,
बिगर आशा एंड मच 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 बिगर होम्स। और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ना जो भी प्लॉट आप देख रहे हैं, जो भी घर देख रहे हैं, उनके मैनुअल्स लेकर आते हैं। उन मैनुअल्स को ना एक वाइट कपड़े में वेस्ट में छोड़ दो, देखो वो कैसे बढ़ते चले जाते हैं। स्टैक्स ऑफ रियल प्रॉपर्टी पेपर्स विल कम इनटू योर लाइफ। दिस इज मैजिकल। एंड एक मेरी ऑब्जर्वेशन है मैम, व्हाई डू वी से that every society which belongs to South is expensive? Let's take an example of South Delhi. Take an example of South Bombay. Take an example of South Gurgaon. Whatever real estate flourishment I have seen, it is seen in south of the direction. And on the other hand, it is contrary that people say that South is not good for investing. ये क्या मिथ है? ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट इट इज़ बैक्ड अप बाय साइंस। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। साउथ हमारा जो सेगमेंट है, द ट्राइंगल, द पिज़्ज़ा स्लाइस फ्रॉम द सेंटर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 zones, S4 and S5. S4 belongs to a देवता and S5 belongs to a असुर which is called यम। Okay. अब अगर आपकी साउथ की एंट्रेंस S4 की है तो भाई साहब, नो लिमिट्स टू नेम, फेम, रेप्यूटेशन, पैसा। आपका साउथ इंडिया, साउथ कैलिफोर्निया, साउथ अमेरिका, साउथ लंदन, साउथ दिल्ली, साउथ गुड़गांव, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लरिशिंग साउथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोना, सबसे ज़्यादा पैसा साउथ में ही है, विच इज़ सो ट्रू। मगर अगर आपकी एंट्रेंस S5 की आती है, इस असुर की आती है, तो होता क्या है कि अनवांटेड चीज़ें होती हैं, सडनली चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं आती, तो इसीलिए साउथ से लोग बहुत डरते हैं। Okay. अब आप देखो हमारे वैदिक में, साइंसेस में, यम देवता वॉज ऑल्सो देवता फॉर जस्टिस। तो लोगों को लगता है अकाल मृत्यु भी साउथ से आती है, डेथ्स भी आ जाते हैं कई बार। सो दिस इज़ अ फियर फैक्टर, बट इसके लिए एजुकेशन, राइट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। S4 लीजिए, S3 जस्ट एडजॉइनिंग टू S4, S3 साउथ साउथ ईस्ट और साउथ वाला एंट्रेंस ले लीजिए, S5 अवॉइड कीजिए। That was a wonderful advice that you have given to us, मैम। लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिमाग से ना बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स दूर हो गए हैं आफ्टर दिस आंसर्स। सो लेट्स कम टू द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। व्हेन वी एंड दिस पॉडकास्ट, नो, what I generally do is I ask from the experts quick tips for people. Now, as we sit in 2025, quick tips for the people who are willing to invest in 2025, who are willing to buy real estate for their self use in 2025, or the office space or residential, whatsoever it is. Quick tips, मैम। सो बहुत जल्दी से बहुत सारे क्विक टिप्स। सबसे पहला, 2025 एड्स टू नंबर 9 विच इज़ द ईयर ऑफ मार्स। मार्स लेकर आता है बहुत ज़्यादा ज़ील, पैशन, एनर्जी, इंथुजियाज्म, बट इट कैन ऑल्सो ब्रिंग इन एग्रेशन, इट कैन ऑल्सो ब्रिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स, इट कैन ऑल्सो लीड टू कन्फ्यूजन, इट कैन ऑल्सो लीड टू डिसकम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। आप कुछ सोच रहे हो, बोल कुछ रहे हो, गुस्से से कुछ और बोल दिया। सो दैट इज़ मार्स की एनर्जी। अब इसको हमें करना है बैलेंस, और मार्स को रूल करते हैं हनुमान जी। मेरा फेवरेट हनुमान चालीसा इस साल सुबह शाम ज़रूर करना है। बैक्ड अप बाय हनुमान बाण ज़रूर करना है, बैक्ड अप बाय राम चालीसा। ये इतना सुंदर आपको ग्रोथ देगा इस साल, क्योंकि हनुमान जी तो चलते नहीं है राम के बिना, तो राम चालीसा मैंडेटरी। अब अपने घर में जब आप नवरात्रि में कंजक करेंगे ना, जब छोटी छोटी वीनस वाली कन्या आएंगी, उनको लाल चुनरी ज़रूर उड़ा देना। तो जब 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर मिलेंगे, It is a family of numbers, as they say. यस, तो कैसे पैसा नहीं आएगा, कैसे घर नहीं बनेंगे, कैसे दुकानें नहीं बनेंगी, कैसे रियल एस्टेट फ्लरिश नहीं करेगा। और कौन से ऐसे नंबर्स हैं मैम जो 2025 जिनको फेवर करेगा? 3, 6, 9 तो 100%. Then 1 will do very well because 9 plus 1 gives 10, which completes a cycle. Then number 2, because number 9 aggressive है, उसको शांत उनकी माँ ही करती है, अंजनी पुत्र हनुमान। तो 2 नंबर तो माँ का है ना। Okay. तो इस साल 2 नंबर वाले भी अच्छे फ्लरिश करेंगे। Right. Thank you so much for coming over to the podcast, ma'am. Thank you so much for Thank you, taking Karan, for out having time, me over. taking out time to have this conversation with us, and thank you so much for giving up the insights to our viewers. मेरे को लगता है आज इस पॉडकास्ट के बाद बहुत लोगों की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वास्तु को लेकर बड़ी इजी होने वाली है। तो thank you so much for it, ma'am. Thank you, Karan, for having me over. Thank you so much, everyone. This is Karan from Big Step Ventures Private Limited, your real estate expert. Thank you for watching.